राजपूत काल की वीरता की कहानी, राजपूत ईरा स्टोरी, इतिहास की शौर्य गाथा। एक समय की बात है जब धूप पत्थर पर उतरती थी और पत्थर पर तलवार की आभा चमकती थी। तब राजस्थान, मालवा, गुजरात, उत्तर पश्चिमी प्रदेश और हिमाचल की घाटियां वीरों और किलों से भरी हुई थी। उन दिनों कुछ वंशों की कहानियां हवाओं में गूंजती, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशियों की वंशावली। वे लोग खुद को क्षत्रिय मानते, घोड़े और तलवार उनके साथी और सम्मान उनकी सबसे बड़ी मुद्रा थी। एक गांव में जन्मा युवा जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के घोड़ों को संवारना सीखा, धनुष, तीर और तलवार चलाना सीखा और राजसी कहानियों से भरी रातों में यह सीख लिया कि वीरता सिर्फ युद्ध नहीं, मेहनत, ईमानदारी और स्वाभिमान भी है। किशोर ने सुना कि उत्तर से आ रही चुनौतियां बढ़ रही हैं, नए हमलावर आ रहे हैं, राज्यों पर कब्जा जमाने की तमन्ना लिए। छोटे छोटे राजघराने एक दूसरे के साथ साथ बाहरी खतरों से भी जूझते रहे। वक्त के साथ अनेक राजपूत राजाओं ने अपनी अपनी किलेबंदियां और नगर बसाए, ऊंची दीवारें, गहरी खाने और अहम हवादार महल जिनमें वीरांगनाओं की कहानियां भी बसी थीं। वे कला, सीख और शिल्प के भी संरक्षक थे। मंदिरों पर उकेरे गए शिल्प, राजसी परिधान और कवियों की कविताएं उन दरबारों की शोभा थी, परंतु उनकी असली पहचान थी उनके कठोर नियम और अनुशासन। परायों की मदद से नहीं, अपनी हिम्मत से स्थिति बचाने की ठान लेते थे। कई बार उनके सामने बड़े चुनौतियों का आंधी आया, आक्रमणकारी सत्ताधारियों की लड़ाइयाँ और अंदरूनी राजनैतिक जंगें। कभी कभी छोटे छोटे रियासतें एक दूसरे से भी टकरा जातीं, कभी किसी एक ने पूरे प्रदेश के लिए हिम्मत दिखाई और लोगों की आशा बन गया। उन दिनों की कहानियों में एक नाम अक्सर सुनाई देता, एक अकेला नायक जो अपनी जमीन, अपने लोगों और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि बहादुरी का मतलब केवल तलवार चलाना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी अपने लोगों के लिए खड़े रहना है। कई महान युद्ध हुए, कुछ जीतें मिली, कुछ हार मिली, पर हर युद्ध में एक बात साफ दिखी, राजपूतों ने अपने पराक्रम और राज्य प्रशासन के तरीकों से इतिहास पर निशान छोड़ा। उन्होंने दुर्गों का निर्माण किया जो पीढ़ियों तक खड़े रहे, पक्की दीवारें और जटिल किले जिनके भीतर गांव, बाजार और पानी के कुंड होते थे। इन किलों ने सिर्फ सैन्य शरण नहीं दी, बल्कि संस्कृति और रीति रिवाजों का भी संरक्षण किया। समय के फेरबदल में कुछ राजाओं ने नई नीतियां अपनाई, गठबंधन बनाए, शादियों से राजकीय रिश्ते जोड़े और कभी कभी समझौते करके बड़े आक्रमणों का सामना किया। पर समय बदला और नई शासक शक्तियां आईं जो धीरे धीरे पुराने रास्तों को बदलने लगीं। धीरे धीरे उस राजपूत युग की स्वाभाविक शक्तियां घटने लगीं, पर उनकी कहानियां, उनकी वीरता और उनकी परंपराएं गांव गांव में जीवित रहीं। बीच में एक सच्ची बात हमेशा याद दिलाई जाती थी, आज भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, अब की एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। यही संदेश उन वीरों की कहानियों में भी छिपा हुआ था। वे जानते थे कि केवल तलवार से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करके भी समाज बड़ा होता है। वो द्वार धीमे धीमे बीत गया, पर राजपूतों की शौर्य गाथाएं कवियों के मुख से, लोकगीतों में और बच्चों की कहानियों में दर दर गूंजती रहीं। कई महान क्रांतिकारियों और विद्वानों ने उनके समय के संस्कारों और मान्यताओं का अध्ययन किया और कुछ राजपूत परिवारों ने नई राजनीतिक परिस्थितियों में खुद को बदलकर भी अपनी इज्जत और संस्कृति को संभाला। आज जब कोई फर्श पर बैठे बुजुर्ग उन बातों को सुनाते हैं तो बच्चों की आंखों में वही चमक दिखती है जो कभी तलवार की चमक में थी। पर सबसे बड़ी सीख यही है कि असली वीरता दूसरों के लिए कुछ करने में है, किसी की सहायता करना, किसी को हिम्मत देना और जरूरत में साथ खड़ा होना। राजपूत काल की कहानियां केवल युद्धों के बारे में नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों, कर्तव्य और त्याग के बारे में भी है। और इसलिए जब भी तुम किसी को देखें जो कठिनाइयों से जूझ रहा हो, याद रखो, एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा हाथ बढ़ाना किसी की जिंदगी बदल सकता है। उसी तरह जैसे पुराने समय के छोटे छोटे कर्मों ने इतिहास की दिशा बदली थी।